हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम मुगल काल बाबर से संबंधित 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के बाद बाबर से जुड़े आप परीक्षा में हर प्रश्न के जवाब जो है वो दे पाएंगे और बाबर से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, हमें पता है कि मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, बाबर का जन्म हुआ था फरगना प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरगना कहाँ पर है? तो ये उज्बेकिस्तान में है। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, बाबर का जन्म आपका हुआ था 14 फरवरी 1483 में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के फरगना प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 फरवरी 1483। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये जो थे ये तैमूर वंश के थे। ठीक है, बाबर की माता का नाम क्या था? दोस्तों, बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। और ये कौन से वंश की थी? तो ये चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतलुग निगार खानम ये बाबर की माता थी। यानी कि बाबर जो था अपने पिता की तरफ से तैमूर वंश का था और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, बाबर जो था वो मूल रूप से फरगना का शासक था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर ने काबुल पर किस वर्ष कब्जा किया था? बाबर ने काबुल पर 1504 ईस्वी में कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो दोस्तों, बाबर ने बादशाह की उपाधि कंधार को जीतने के बाद जो है वो धारण की थी। और ये उसने की थी 1507 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1504 में बाबर ने काबुल को जीता और 1507 ईस्वी में कंधार को जीता और फिर उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों, बाबर ने भारत पर कुल मिलाकर के 5 बार आक्रमण किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1519 में बाबर ने भारत में जो है वो अपना पहला आक्रमण किया था। बाबर ने पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में पहली बार प्रवेश किया था? तो बाबर ने जो था वो पश्चिम में पंजाब के रास्ते होकर के भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी पंजाब हमारा इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण हेतु बाबर को किसने निमंत्रण दिया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि जो देखिए दौलत खान लोधी जो है, आलम खान लोधी है और राणा सांगा है, इन तीनों ने मिल करके ही बाबर को जो है वो निमंत्रण दिया था कि वो आए और इब्राहिम लोधी को जो है वो गद्दी से हटा डाले। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बाबर जो है इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के बाद खुद जो है पूरे भारत पर वो जो है वो शासन करने लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इनमें से जो दौलत खान लोधी है
ये जो है ये पंजाब के शासक थे उस टाइम पे, ठीक है। आलम खान लोधी जो है ये इब्राहिम लोधी के चाचा थे, और राणा सांगा जो थे ये मेवाड़ के शासक थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, जिसमें जो है बाबर ने जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इसे हराने के बाद बाबर ने जो है वो मुगल वंश की स्थापना की थी, और दिल्ली सल्तनत जो है ये खत्म हो गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? तो दोस्तों पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को जीत मिली थी, और उसके बाद बाबर ने जो है वो मुगल वंश की जो है वो नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर की सैन्य कुशलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के जीत जो थी युद्ध की, उसमें उसकी जो सैन्य कुशलता थी वो उसकी जीत का मुख्य कारण था। बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों जो बाबर था वो जो है वो काबुल के लोग और वहाँ की प्रजा को जो है सोने चांदी के सिक्के, बहुत से अनमोल रत्न जो है वो बांटा करता था, ठीक है। इसलिए जो वहाँ के लोग हैं उसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि जो है वहाँ के लोगों ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध आपका हुआ था 17 मार्च 1527 में, ठीक है। 17 मार्च 1527 को हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बाबर ने जो है वो राणा सांगा को हरा दिया था, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध था दोस्तों ये बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, और यह एकमात्र ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में ही लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों जो घाघरा का युद्ध है वो 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, और पूछा जाए किसके किसके बीच, तो बाबर और अफगानों के बीच। और अफगानों की जो सेना का नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, 1529 6 मई को हुआ था बाबर और अफगान सेना के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों चंदेरी का जो युद्ध है वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय, ठीक है। मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर जो था वो जीत गया था। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में, उसके बाद बाबर ने जो है वो गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में पहली बार बाबर ने जो है वो तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था, और उसमें उसको सफलता भी मिली थी, वो ये युद्ध जीत गया था। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम क्या था? तो वो हो जाएगा उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो दोस्तों ये आप सभी को पता होना चाहिए, बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुके बाबरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम उसने तुजुके बाबरी दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी को किस भाषा में लिखा था?
तो दोस्तों बाबर ने इसे लिखा था तुर्की भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का फारसी में बाबरनामा के रूप में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी, जिसका फारसी में बाबरनामा के रूप में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? तो ये बताया है उस बाबर ने कृष्णदेव राय को। ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय, जो कि उस समय विजयनगर के शासक थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल काल की राजभाषा थी आपका फारसी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है वो जिहाद का नारा दिया था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध। ठीक है, किसे मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है बाबर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो दोस्तों ये किया था आपका बाबर ने। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो वो आगरा में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बाबर के शव को बाद में कहाँ दफनाया गया? दोस्तों बाबर की मृत्यु तो आगरा में हुई थी, लेकिन बाबर की ये इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसे जो है वो काबुल में दफना दिया जाए। तो उसके जो मृत्यु के बाद पहले उसके शव को आगरा में दफनाया गया, उसके बाद उसको ले जा करके काबुल में दफनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मुगल शासक था जिसने भारत के वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और बगीचों का विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो था दोस्तों वो डायरी लिखा करता था, आप लोग ये याद रखिएगा। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे। ठीक है, जिनमें पहला था हुमायूं, उसके बाद हिंदाल, फिर कामरान और अस्करी। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दोस्तों बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो हुमायूं बैठा था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे बाबर से जुड़े 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबर से रिलेटेड सारे प्रश्न को हमने कवर कर लिया है दोस्तों। एग्जाम में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो इसी 40 प्रश्न के अंदर ही पूछा जाएगा, इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अगर हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।